हर कण में शंभू है, बोल कहाँ उसकी वजूद ना पाए। तेरे तन मन में प्रभु है, क्यों तू देख ना पाए। रची है दुनिया अपने डमरू से, वो ही प्रलयंकर, वो विधाता, उसकी गरिमा कौन न गाए। हर कण में शंभू है, बोल कहाँ उसकी वजूद ना पाए। नमस्कार दोस्तों, हैशटैग में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब पहली बार खुश होंगे। आज मंडे का दिन है, शंभू जी का दिन है, और मैं यही सोच रहा था कि मैं आपको कौन सी कहानी सुनाऊं, कौन सी रोमांचक भरी ऐसी जगह ले जाऊं जहां पे आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी एंटरटेनमेंट भरी है। तो इसी के वजह से मुझे जब छुट्टी मिली, मैं थोड़ा सा रिसर्च करने बैठ गया, और रिसर्च करते करते मुझे ऐसी एक जगह मिली जो सच में मुझे अचंभे करने देने वाली जगह मिली। तो जब मैं ये कोशिश कर रहा था कि कौन सी कहानी आपको सुनाऊं, मुझे कहानी मिली केदारेश्वर केव टेम्पल की। और सच में दोस्तों, जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, बहुत मतलब घंटों लग गए मुझे एक एक चीज जानने के लिए, और उसको जानने के लिए कि क्या हमारी दुनिया में उसके ऊपर इम्पैक्ट है। तो मैं जितना पढ़ता गया, जितना रिसर्च करते गया, थोड़े बहुत मेरे दिमाग में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ने लगा इस जगह का। तो घबराइए मत, तुरंत ही आपको इससे भी मिलवाऊंगा, सब चीजें बताऊंगा। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हरिश्चंद्रगढ़, जो कि महाराष्ट्र का अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और हरिश्चंद्रगढ़ मुंबई से करीबन 101 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हरिश्चंद्रगढ़ बात करते हैं उसके बारे में। तो ये एक मतलब पहाड़ी एरिया में बसा हुआ है। मौसम बड़े ही मजेदार मौसम होता है, और यहाँ का जो कहानी है, कहा जाता है कि हरिश्चंद्रगढ़ 6th सेंचुरी में, मतलब बहुत पुराना 6th सेंचुरी में कलचुराइड डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। और कहा जाता है कि हरिश्चंद्र, लेकिन उस जगह में जो हरिश्चंद्रगढ़ है, आसपास बहुत सारे गुफाएं भी हैं। और कहा जाता है यूं तो बन गया था हरिश्चंद्रगढ़ 6th सेंचुरी में, लेकिन यहाँ की जो गुफाएं हैं उनकी बनावट वहाँ बनाया गया 11th सेंचुरी को। 5 सेंचुरी का गैप था, और उस समय वहाँ पे जो बनाया गया है चीज़ें, गुफाएं बना गई हैं, बहुत ही शानदार बनाई गई है। तो हिस्ट्री यही कहता है कि 16th सेंचुरी तक हरिश्चंद्रगढ़ 16th सेंचुरी तक मुगलों के कब्जे में था। लेकिन मुगल, जानते हो आप, बहुत शायद आपको पता ना हो कि वो बहुत ही खूंखार थे, और उसी के वजह से बहुत जगह पे भारत का उनका कब्जा था।
लेकिन वीर मराठाओं ने 18th सेंचुरी तक हरिश्चंद्रगढ़ को अपने कब्जे में कर लिया था और मुगलों को वहां से खदेड़ दिया था। और हरिश्चंद्रगढ़ में जो मंदिर है उसकी कहानी यह है, मतलब उसका विचित्रता यह है कि ये स्टोन एज से है। यही मुझे प्राप्त हुआ, नॉलेज प्राप्त हुआ कि ये स्टोन एज है। मतलब स्टोन एज, जबकि स्टोन के मतलब पत्थर के अलावा कुछ चीजें नहीं थी, ना लोहा था, ना सोना था, ना सिल्वर था, तब कुछ भी नहीं हुआ था, जब ओनली पत्थर थे। तो स्टोन एज वो होता है कि पत्थर के अलावा कुछ चीजों का आविष्कार नहीं हुआ था तभी। तो ये मंदिर की बनावट ओनली पत्थर से है। पत्थरों को जॉइंट करना, पत्थरों को काटना, सब पत्थर ही से होता था। तो मैं उसका तो प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन मंदिर का जो बनावट है, जो कारुकाशी है, जो काम हुआ है मंदिर का, यही साबित करता है कि वो मंदिर स्टोन एज मतलब पत्थर के युग से है। तो आगे चलते हुए बहुत सारी चीजें हैं जानने वाली, और आपको ये बताता चलूं कि ये जगह हरिश्चंद्रगढ़ बहुत विख्यात है और बहुत सारे टूरिस्ट भी जाते हैं वहाँ पे हर साल। और वहाँ की जो सबसे मनमोहित और सबसे जानने वाली चीज है वो थोड़ी देर चल के आपको बताऊंगा। तो कहा जाता है यह यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंगल गंगा। कहते हैं ये मंदिर पे जो एक तालाब है, मंदिर से जुड़ी हुई एक तालाब है जिससे वो नदी निकलता है। और मतलब सोचिए, एक तालाब से अगर नदी निकलता है, एक बहती हुई स्रोत, तो उस तालाब में कितना पानी होगा, है ना। तो ये सच में एक अचंभे वाली बात है कि मंगल गंगा वहीं तालाब से निकलती है और कहीं दूरों तक बहती रहती है। और तो वो जो तालाब मैं बता रहा हूँ जिसमें से ये मंगल गंगा निकली है, मंगल गंगा रिवर और नदी निकली है, उसका नाम है सप्त तीर्थ पुष्करिणी। सप्त तीर्थ मतलब 7 तीर्थ, पुष्करिणी मतलब तालाब। अब इसका नाम क्यों रखा है इसका तो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन इसका नाम है सप्त तीर्थ पुष्करिणी। जैसे हम लोग का 4 धाम होता है, तीर्थ स्थान होते हैं, सो शायद उसका कोई अटैचमेंट होगा, कोई लिंक होगा, सप्त तीर्थ, इसीलिए उसका नाम रखा गया है। और ये मंदिर के पूर्व दिशा में है। और कहा जाता है ये तालाब में एक हीलिंग प्रॉपर्टी है। हीलिंग प्रॉपर्टी मतलब कोई भी रोग व्याधि हो तो आप अगर उस तालाब में स्नान करोगे तो आपकी रोग व्याधि मिट जाती है, आप अच्छे हो जाते हैं उस तालाब से स्नान करके। लेकिन आज के जो टूरिस्ट लोग हैं, वो तालाब एक्चुअली बहुत गंदा हो गया है टूरिस्ट लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो बुद्धिमान टूरिस्ट होते हैं अपनी धाराओं को बहुत ही गंदा करते हैं। मतलब उस पुष्करिणी पोंड में, वो तालाब में वो बहुत सारे गंदे चीज़ें फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि आप से हमारे ये धरोहर हैं उनको खराब ना करें। जैसे हम अपने घरों को क्लीन करके रखते हैं, उसी तरह वो जगह भी हमारे धरोहर है, हमारी इतिहास है, उसको प्लीज गंदा ना करें। यूँ तो उस मंदिर पे, मतलब हरिश्चंद्रगढ़ पे मंदिर पे जो मंदिर है जो, तो वहाँ पे कई सारे गुफाएं हैं, पर इन सबसे हटके
और एक सबसे अद्भुत गुफा है, वो है केदारेश्वर गुफा मंदिर। वहाँ एक शिवलिंग है केदारेश्वर गुफा मंदिर में, और वो शिवलिंग करीबन 5 फीट की ऊंचाई वाली होगी, 5 फीट की है, और चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और चारों तरफ दीवार भी है। ठीक है, तो उस चारों तरफ दीवार होते हुए वहाँ पे पानी जमा हुआ है, कम से कम कमर की ऊंचाई तक पानी जमा हुआ है शिवलिंग के चारों तरफ। और वो पानी एकदम ठंडा है, मतलब आइस कोल्ड वाटर जो बोलते हैं, एकदम चिल्ड वाटर होता है, जिसके वजह लेकिन श्रद्धालु जो मंदिर को जाते हैं वो पानी क्रॉस करके भी शिवलिंग के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, अपना श्रद्धा दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़े अचंभे वाली बात ये है कि शिवलिंग के चारों तरफ 4 स्तंभ थे। स्तंभ मतलब पिलर होते हैं जैसे, वो 4 स्तंभ थे, लेकिन वो चारों स्तंभ में से एक ही स्तंभ अभी बाकी है, और 3 स्तंभ टूट चुके हैं। और कहा जाता है कि ये जो चारों स्तंभ थे, ये चारों स्तंभ 4 युग के प्रतीक हैं, और वो चारों युग हैं सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। तो जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने थोड़ी बहुत और रिसर्च की उसके बारे में। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये आया कि जो सतयुग है, कहा जाता है ये एकदम सत्य से भरा हुआ युग है, और युग था, मतलब ये भगवान मतलब गॉड का युग था। तब कोई पाप नहीं होता था, सब सत्य में सत्यता में बिलीव करते थे। और ये युग करीबन 17,28,000 सालों तक चला। तो ये बेस्ट युग था हमारे संसार में। उसके बाद आया त्रेता युग। कहा जाता है त्रेता युग में ही रामायण का कथा हुआ, और ये युग करीबन 12 लाख, मतलब इंग्लिश में बोलता हूँ, थोड़ा तकलीफ हो रहा है मुझे ये हिंदी में बोलने के लिए। 12,96,000 ईयर्स त्रेता युग चला। तो बहुत, मतलब ये कहा जाता है त्रेता युग सेकंड बेस्ट युग था हमारे संसार में। और उसके बाद चला आया द्वापर युग। द्वापर युग श्री कृष्ण का युग, जो कहा जाता है कि ये युग करीबन 8 लाख, मतलब 8,64,000 तक चला। और यही युग है जिसमें महाभारत की गाथा लिखी गई, और महाभारत घटा इसमें। और इसी युग में पता है आपको श्री कृष्ण की लीला चली थी। और फिर आ गया कलियुग, मतलब वो युग जिसमें हम लोग जी रहे हैं, हम लोग हैं। और कलियुग इसीलिए बचा, उसका नाम हुआ क्योंकि बहुत सारे तब की, सत्ययुग में भगवान के द्वारा संसार चलाया जाता था, अब कलियुग में इंसानों द्वारा संसार चलता है, जिसमें झूठ, चोरी, एक दूसरे का मतलब हानि पहुंचाना, बहुत सारे चीजें घटती हैं यहाँ पे।
और जहाँ श्री कृष्ण जी का देह त्याग हुआ, जब श्री कृष्ण जी का देह त्याग हुआ तब से ये कलयुग शुरू हो गया। तो मुझे ये मिला कि ये 17 और 18 फरवरी से 3102 ईयर में 17 या 18 फरवरी से कलयुग स्टार्ट हुआ और अब तक 2022 के कैलकुलेशन से कलयुग को कम से कम हो गया है 5123, मतलब 5123 ईयर्स हो गया है कलयुग को। तो सोचिए ये कितनी बड़ी अच्छी चीजें हैं जानने के लिए, जो कि हम लोग ऐसा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि एक युग का पता चल जाता है कि कब, कहाँ, कैसे घटा था। तो हिस्ट्री सच्ची ही बहुत ही आदमी को हैरान कर देने वाली चीजें हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कहा जाता है जब हर युग खत्म होता है, उस मंदिर का, जो केदारेश्वर गुफा मंदिर है, जो 4 स्तंभ थे वहां पे, हर युग के खात्मे और शेष होने में एक स्तंभ गिर जाता है। तो सतयुग के खत्म होने पे एक स्तंभ गिर गया, उसके बाद आया त्रेता युग के खत्म होने पे दूसरी स्तंभ गिर गई, और उसके बाद आया द्वापर युग खत्म होने में तीसरी स्तंभ भी गिर गई। अब बच गया कलयुग। और जैसे आप देख पाते होंगे फोटो में और ये वीडियो में कि एक ही स्तंभ वो बचा हुआ है जो सिग्निफाई करता है कलयुग को। जब वो स्तंभ गिरी, कलयुग भी खत्म, मतलब कलयुग खत्म और वो स्तंभ भी गिर जाएगी। और जो चट्टान है ऊपर का, मतलब केव है, गुफा में बनाया गया है, तो वो चट्टान ऊपर शिवलिंग के ऊपर है, चारों तरफ भी दीवार है, लेकिन दीवार से ही पानी निकल के आती है और वहाँ पे कमर तक पानी भरी हुई है। लेकिन अगर वो चौथी स्तंभ गिर गई तो शायद वो गुफा का जो ऊपरी भाग है वो शायद गिर सकती है, और कहा जाता है इसके बाद में भी दुनिया ना रहे। तो खैर ये भविष्य है, और भविष्य किसी को पता नहीं, पर हमारी हिस्ट्री देखेंगे जो अतीत में घट गया है, तो वो भविष्य को भी सिग्निफाई करते हैं कि हाँ कुछ रिलेट होगा। और लेकिन और मैं देख रहा था कुछ, कहा जाता है कि कलयुग और भी 4 लाख साल तक रह सकता है शायद, और कितनी सच्चाई है उसमें उसका तो मैं बता नहीं पाऊंगा, पर जो रिसर्च से जो मुझे मिली इंफॉर्मेशन वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो तीनों स्तंभ गिर चुके हैं, कलयुग का स्तंभ भी बाकी है, जो युग में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। शायद कलयुग खत्म होने पे वो स्तंभ गिर जाए, या फिर वो अगर स्तंभ गिर जाए तो हमें पता चले कि हाँ अब कलयुग का खात्मा होने वाला है। तो भविष्य है, उसके ऊपर ही हम छोड़ देते हैं सब कुछ। हम अपना काम करते हैं, अच्छे बनने का काम करते हैं। बहुत सारे चीज़ें खराब है कलयुग में, बहुत सारी ईर्ष्या है, मार काट है, चोरी है। तो चलिए एक अच्छा इंसान बनने की भी हम लोग कोशिश करते हैं। और ये नहीं है कि मतलब इस जगह का प्रमाण नहीं है,
आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कुल 18 मतलब 18 पुराण ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों का व्याख्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का असलियत होने का प्रमाण देते हैं। तो ये केदारेश्वर गुफा जो है ये कई सारे पुराणों में भी बताया और लिखा गया है। उनमें से कुछ पुराण ये है, स्कंद पुराण है, उसका बाद मत्स्य पुराण है और अग्नि पुराण है। ये तीनों पुराणों में उल्लेख पाया जाता है केदारेश्वर गुफा मंदिर का। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे अगर प्रीवियस मतलब वीडियो देखे होंगे आप, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी दुनिया में ऐसे जिसका सबूत हमारे पुराणों में मिल जाता है। तो पुराण में जो बताया गया है वो सच होते हैं। और जैसे कि बहुत सारे रिसर्च आप करोगे तो पता चलेगा आपको कि आप किसके बारे में, जब आप पढ़ोगे ना इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ब्रेन उसको प्रोसेस करने के लिए तो एक बार सोचता भी है, क्या है ये चीज़, क्या है पुराण। एक इंसान जो भी ये पुराण लिखता है उसका ज्ञान कितना होगा और उसकी दृष्टि कितनी होगी। ये तो नहीं कि दुनिया इतना बड़ा है कि सब जगह वो घूम के सब चीज़ों के बारे में पता लगा लिया होता होगा, लेकिन ये होती है उनकी दिव्य दृष्टि, जो तप करके, मेडिटेशन करके, योग करके वो दिव्य दृष्टि को हासिल करते हैं। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी कहानी, छोटी सा इंफॉर्मेशन आपके लिए केदारेश्वर टेम्पल के बारे में। और जो 4 स्तंभ हैं, वही जो सरप्राइजिंग करने वाली, जो हकीकत को बयां करने वाली 4 स्तंभ हैं, 4 युग को दर्शाने वाली 4 स्तंभ हैं, जिसमें से 3 गिर चुकी हैं और कलयुग का स्तंभ अभी भी बाकी है। तो यही थी थोड़ी सी कहानी। और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो अवश्य ही जाइए। आप मुंबई से 101 किलोमीटर दूर है। ये चीज़ें बहुत ही देखने वाली चीज़ें हैं, एक्चुअली जानने वाली चीज़ें हैं, जाके उनको एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ें हैं पर्सनली। तो हो सके तो आप यहाँ पे जाइए, मुंबई जाइए। मुंबई से, अगर मुंबई में हैं आप, तो मुंबई से 101 किलोमीटर दूर होता है हरिश्चंद्रगढ़, वहाँ पे जाइए और हकीकत को खुद ही देख लीजिए, खुद ही एक्सपीरियंस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जय सिंह शब्द जरूर डालिए और अपना फीडबैक मुझे दीजिए। बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, तो मुझे जानकारी हासिल होगी कि आपको हाँ वीडियो अच्छे लग रहे हैं और मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगी आपके लिए नई चीज़ें ढूंढूं और आप तक पहुंचाऊं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन बांटा करें। आपका वैल्यूबल टाइम मेरे साथ बिताने के लिए आपको धन्यवाद। आप सब परिवार खुश रहें। जय हिंद।